7. Bharat Desh Summary in English. This is a patriotic poem. The poet Subramania Bharati says that with the name of our revered country Bharat on our lips, we will be able to shake off our fears and poverty. The poet also says that we should overcome our sorrows and enemies and strive to reach the snow-clad silvery heights of the Himalayas. The ships of Bharat will soon be sailing across all high seas. We shall set up new school where the children will study and become enlightened citizens. These schools will be like sacred temples for us. When we achieve all this, only then we will be able to thump our back and say with pride that this is my Bharat, my motherland. That day is not far when we will be able to eradicate fear and poverty from our motherland. Then, the poet says that we should strive to be self-sufficient so that we don't have to depend on other countries for things like paper, tools and weapons. We should also not forget virtues like generosity, truthfulness, etc. We should not be lazy but continue to strive towards perfection. With the sacred name of our motherland on our lips, we shall be able to explore oceans and heavens. We shall learn scriptures because they are treasure house of knowledge. We shall reach moon and stars, but we should not forget streets which have to be swept clean every day. We will achieve all this so that we can utter the name of our country with pride. यह राष्ट्र प्रेम से युक्त कविता है। कवि सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि हमारे श्रद्धेय भारत देशा का नाम जैसे हमारे होठों पर आता है वैसे ही डर और गरीबी भाग जाती है। कवि यह भी कहता है कि हमें अपने डर और दुश्मनों को पीछे छोड़ उनसे आगे आना चाहिए और बर्फ के श्वेत परिधान पहने ऊंचे हिमालय तक पहुंचने का कठिन परिश्रम करना चाहिए। भारत देश के जहाज शीघ्र ही बड़े समुद्रों को पार कर लेंगे, अर्थात भारतवासी शीघ्र कठिनाइयों को पीछे छोड़ आगे निकल जाएंगे। हम शीघ्र ही उस नए विद्यालय में होंगे जहां बच्चे अध्ययन कर प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे। ये विद्यालय हमारे लिए पवित्र मंदिर के समान होंगे। जब हम यह सब प्राप्त कर लेंगे तब हम अपने भूत को अंगूठा दिखाकर कहेंगे कि ये है मेरा भारत, मेरी मातृभूमि। वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी मातृभूमि से डर, गरीबी और लाचारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के योग्य होंगे। फिर कवि कहते हैं कि हमें कठिन परिश्रम द्वारा स्वयं को पूर्ण बनाना चाहिए, जिससे कि हमें कागज, औजार और हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न होना पड़े। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को पूर्ण बनाने के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें अपने होठों पर अपनी पवित्र मातृभूमि का नाम लेकर महासागरों और स्वर्गों की खोज करेंगे। हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वे अमूल्य ज्ञान के भंडार हैं। हम चांद और सितारों तक पहुँचेंगे, लेकिन उन रास्तों को नहीं भूलेंगे जिनको प्रत्येक दिन दाग धब्बे हटाकर साफ किया है। हम वह सब हासिल करेंगे जिससे हमारे देशा का नाम रोशन हो, अर्थात गर्व और सम्मान के साथ हमारे देश का नाम लिया जाए। वह सब शीघ्र ही हमारी मुट्ठी में होगा। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं।